हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, खास बात है कि हम लोग मैप के माध्यम से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? फ्रेंड्स, एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, भारत के दूरस्थल दक्षिण में जो दूरस्थल बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्रेंड्स, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है और जो भारत का उत्तरी बिंदु को इंद्रकौल के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, इसी तरह से भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसे किबुथु के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। और इसी तरह से आपका जो पश्चिमी बिंदु है उसे गुहार मोथा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, तो फ्रेंड्स, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। और इसी तरह से आप अगर देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पर फ्रेंड देशांतर कर लीजिएगा, देशांतर से लेकर के 68 अंश 7 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। एक तो भारत का लोकेशन हुआ, स्थिति हुआ देशांतर और अक्षांशीय विस्तार के आधार पर। आइए देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड, जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है। लेकिन अगर पहले स्थान पर बात की जाए तो विश्व में पहले स्थान पर चीन देश जनसंख्या के मामले में है। और फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का जो परसेंटेज है 17.70% है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट भी से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, एमपीपीएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए भारत के सबसे लंबी जो तटरेखा गुजरात राज्य की है उसकी लंबाई कितना है, तो 1600 किमी है। और फिर दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश है जो दूसरे नंबर पर पड़ता है और पहले नंबर पर गुजरात पड़ता है। और फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी तटरेखा की लंबाई किस राज्य की है, तो फ्रेंड्स गोवा राज्य की है जो सबसे छोटी तटरेखा की लंबाई है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत के जो स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किमी है। और लेकिन बात की जाए कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 6,100 किमी है। 6,100 भारत के मुख्य भूमि के तटीय रेखा की लंबाई। और फ्रेंड्स, बात की जाए अगर भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित अगर ले लिया जाए, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जितने द्वीप हैं उन सभी द्वीपों को मिला लिया जाए तो कुल लंबाई है 7,516.5 किमी है तटीय भाग की संपूर्ण लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल राशि है उसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, जो 10 डिग्री चैनल यहाँ पर है, यह जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है। लेकिन भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वह पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच अलग करने
के लिए एक पुल भी बनाई गई है, उस पुल का नाम है आदम पुल के नाम से जाना जाता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बन चुका है। और फिर जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अंडमान में भी 2 अंडमान है, एक है दक्षिणी अंडमान और एक है आपका छोटा अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को जो अलग करने का काम करता है उसे दक्कन पास के नाम से जाना जाता है। तो पॉइंट वाइज जितने भी ये सब पॉइंट है, सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है उसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये जो भारत और चीन का जो बॉर्डर है, यहाँ पर मैप के माध्यम से देख सकते हैं, इसी को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। और फ्रेंड्स जो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण किया गया था 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। और फ्रेंड्स भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अब जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनता है। और इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स कई बार ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो फ्रेंड्स भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि भारत की सबसे लंबी तो तटरेखा बांग्लादेश के साथ बनाती है, लेकिन सबसे छोटी तटरेखा किस देश के साथ बनाती है? तो भूटान देश के साथ बनाती है। और फ्रेंड्स यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स श्रीलंका देश है भारत का निकटतम पड़ोसी देश है। और फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल संधि है उसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच जो अलग करने वाली पुल है उसे आदम पुल के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारत का जो मानक समय इलाहाबाद के नैनी से 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है। और भारत का जो टाइम पीरियड है, समय है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? तो फ्रेंड्स भारत के जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड जो हिमालय पर्वत है यह एक प्रकार का वलित पर्वत है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और फ्रेंड भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गार्डविन ऑस्टिन है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? गार्डविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे बड़ी ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर है। और फ्रेंड्स महान हिमालय के जो दूसरी सबसे चोटी है कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है महान हिमालय की सबसे बड़ी दूसरी चोटी। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी चोटी है। फ्रेंड्स IAS 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि नंदा देवी चोटी है, तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार के कुमाऊं हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह एक कुमाऊं हिमालय का भाग है। और हिमालय की ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स यहीं पर आपका पड़ता है सिक्किम। सिक्किम राज्य में जो हिमालय का जो भाग है उसे कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय चोटी का जो सबसे पूर्वी चोटी है वह नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो नामचा बरवा है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और भारत में जैसे ही यू टर्न लेते हुए प्रवेश करती है तो यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत मतलब यहाँ पर
जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत में यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है और इस पर्वत को काटते हुए प्रवेश करती है तो एक गार्ज का निर्माण करती है जिसे दिहंग गार्ज के नाम से जाना जाता है। और भारत में जैसे ही प्रवेश करती है तो इसे दिहंग नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड, जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है और यह अरावली की जो पहाड़ियां है राजस्थान राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां खासी पटकोई तथा अराकान योमा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, और भी प्रश्न देख लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट। कुल्लू घाटी किसके मध्य में स्थित है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड, जो कुल्लू घाटी है यह मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। और फ्रेंड, जो शिवालिक हिमालय की श्रेणी है वह सेनेजोइक में इसका निर्माण हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडौडिल पीक के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2 क्या पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम। बैरम और नारकोंडम 2 ज्वालामुखी है जो आपके कहाँ पर पड़ता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स, भारत के दक्षिणी भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? अनाईमुडी है। यानी कि दक्षिणी भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम है अनाईमुडी है। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है। फ्रेंड, मेघालय राज्य में जब भी मानसून पहुंचता है तो गारो, खासी, जयंतिया इन तीनों पहाड़ियों से टकराने के बाद मेघालय में वर्षात हो जाता है। इसी के कारण मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। और फ्रेंड, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।